गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था गॉस लॉ एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस लॉ। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। ओके, इसके लिए देखिए हमने एक आर्बिट्री सरफेस ली है, इरेगुलर शेप की कोई सरफेस है, इसके सेंटर ओ पर कोई चार्ज क्यू प्लेस्ड है, ठीक है, और एक क्लोज सरफेस है। इस पर हमने एक एलिमेंटल एरिया लिया है ds, इसका सेंटर पॉइंट है वो P। इस सेंटर पॉइंट P की पॉइंट O से जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है। तो इस चार्ज के कारण P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to charge Q, due to charge Q from Coulomb's law, from Coulomb's law। तो Coulomb's law से अपने वो ऑब्टेन हो जाएगी E वेक्टर इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R के, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, R कैप इज ए यूनिट वेक्टर which direction along the OP वेक्टर। ओके, फिर इस एलिमेंटल एरिया से जो फ्लक्स पास होगा, इलेक्ट्रिक के फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया ds, तो टोटल इस एलिमेंटल से होगा वो फ्लक्स डी फाई ई बोला ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। ई वेक्टर और ds वेक्टर के बिटवीन जो एंगल है वो थीटा, ई ds कोस थीटा। ओके, अब वैल्यू पुट कर देंगे ई की वैल्यू पुट करेंगे तो डी फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ds कोस थीटा। ओके, या इसको इस टाइप से भी हम राइट कर सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को मैंने यहाँ ले लिया और ये हो गया ds कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, डी ओमेगा। वेयर डी ओमेगा ds कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। angle is formed by ds vector at point O। ओके, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू entire closed surface। तो
क्लोज सरफेस के लिए इसका क्लोज इंटीग्रल कर देंगे इक्वेशन थर्ड का, तो फाई ई क्लोज इंटीग्रल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ओके, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, डी ओमेगा, ठीक है। और सिन इक्वेशन 4, सिन से डी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई, इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। 11th क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी पूरी कंप्लीट सरफेस, एक 3 डायमेंशनल सरफेस है, सॉरी 3 डायमेंशनल इसमें गॉसियन सरफेस है, और इसके द्वारा यहाँ जो एंगल है टोटल वो होएगा ओमेगा की वैल्यू है 4 पाई, तो इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें आ जाएगा पाई ई, और इसकी वैल्यू हमने कहते क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दिस इज गॉस लॉ, दिस इज ए गॉस लॉ। क्लियर। और अगर इस सरफेस में ना Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn चार्ज अगर इनक्लोज्ड होते तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन को हम पुट कर देते फाई ई इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जहाँ समेशन Q हो जाता Q1, Q2, Q3, Q4 डैश डैश Qn। क्लियर। तो हमने कूलॉम्स लॉ की हेल्प से गॉस लॉ को हमने प्रूव कर दिया। ओके, अब देखिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए चार्ज ऑफ 7.6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल ऑफ रेडियस 0.03 मीटर। Calculate the value of electric flux related to the spherical surface. What would be change in the value of flux if the radius of surface is doubled? ठीक है, अपने पास कोई देखिए स्फेरिकल सरफेस है और इसके सेंटर पर चार्ज Q प्लेस्ड है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो R, तो फ्लक्स होगा वो गॉस लॉ से फ्रॉम गॉसेस लॉ फाई इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पता है, या इसमें आपको पता है कि समेशन Q है वो, या इसको इस तरह से भी हम राइट कर सकते हैं, ना इसको, ताकि अब समेशन Q है वो अपना है वो Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब Q अपने को गिवन है 7.6, तो फाई ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 पावर 9, 4 पाई की 3.14 और वैल्यू ऑफ Q 7.6 माइक्रो, ठीक है। और 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू तो हमने पुट कर ही दी, अब सीधा ही हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 9 को 4 से कर लो, या 4 को इससे करेंगे 3.14 से तो आ जाएगा 12.56, इसको 9 से करेंगे तो 9 6 जा 54, 5 कैरी हो जाएगा 95 50, और ये 18 और में 5 हो जाएगा तो 23, और 9
9 की जगह 11, ठीक है। अब इसको हमें 7.6 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, ये पॉइंट आ जाएगा, ये 7.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और ये डबल है ना, हाँ, फिर 24 आ गया, ये 18 और ये 6 का क्या हो जाएगा 7 और ये 6, फिर 7 से करेंगे, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 2 कैरी हो जाएगी, 7 का हो जाएगा 9 और ये आ जाएगा 7, तो आ जाएगा टोटल 4 0 0 11 हो जाएगा यहाँ, 8 9 और ये 15 और ये, तो अपना जो आ जाएगा वो, अब पॉइंट लगाना अपने को 3 डिजिट, 2 तो ये हो गया था और एक ये हो गया, टोटल हो गया अपना 3, ये अपना आ गया 5 इक्वल टू 859.104 और 10 पावर माइनस, अब प्लस की क्या जाएगी -6 है और 9 तो प्लस की 3 हो जाएगी, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8.59 10 पावर 5 और इसकी यूनिट बताई थी मैंने आपको वोल्ट मीटर, ओके। अब देखिए इसमें आगे भी पूछा है कुछ है, व्हाट वुड बी द चेंज इन वैल्यू ऑफ फ्लक्स इफ द रेडियस ऑफ सरफेस इज डबल, तो इसमें क्या रहेगा, फ्लक्स रिमेन्स अनचेंज्ड, क्या रहेगा अनचेंज रहेगा, बिकॉज फ्लक्स डजंट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ सरफेस, क्लियर, कि फ्लक्स है वो उसकी साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका आंसर रहेगा फ्लक्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ओके।